समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में, जो आपका अपना कार्यक्रम है और जिस पर आपका बहुत प्यार बरस रहा है। हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे आध्यात्मिक व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व का ये आधार है। एक बार किसी युवक ने एक महापुरुष से पूछा कि महाराज, धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है? तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, धर्म केले के छिलके की तरह है और आध्यात्म उसके गुदे की तरह है। तो बात साफ है, आध्यात्म जीवन की नींव है, आध्यात्म जीवन का आधार है। यही हमारे सभी प्रकार के व्यक्तित्व का भी आधार है। यही कारण है कि हम बहुत विस्तार से इसकी चर्चा कर रहे हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के बारे में, जो कि नींव है, जो कि आधार है और जो हमारे अंतर में समाये हुए गुणों को और शक्तियों को जागृत करता है। भ्राता जी, आप लंबे समय से आध्यात्मिक मार्ग में हैं, आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, आध्यात्मिक सेवाएं कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आपने जब आध्यात्म का मार्ग चुना और आध्यात्मिक साधनाएं प्रारंभ की, तो किस प्रकार से आपके जो अन्य व्यक्तित्व हैं, चाहे वो व्यावहारिक व्यक्तित्व है, मानसिक व्यक्तित्व है या बौद्धिक व्यक्तित्व है, उनके विकास में इस आध्यात्मिक साधना ने किस प्रकार मदद की? हाँ, रियली ये बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट बात है। टोटल व्यक्तित्व में सबसे पहली चीज जो शरीर आता है, आध्यात्म की प्रैक्टिस से उसमें भी बहुत रौनक आ जाती है जी। मन खुश रहने लगता है तो चेहरे पर उसकी झलक स्पष्ट दिखाई देती है। बिल्कुल जिसके चेहरे पर दिव्यता हो, तेज हो, प्योरिटी हो, वो हजारों के बीच खड़ा हुआ भी सबको अट्रैक्ट करेगा, दूर से अट्रैक्ट करेगा। उसकी परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका चेहरा उसकी पहचान कराएगा। मैंने कितने लोगों को देखा है, ये हजारों के अनुभव होंगे कि जब वो आध्यात्म से परे थे तो अनेक बीमारियों के शिकार थे, तनाव में रहते थे, कुंठित थे, इरिटेट रहते थे, सुख नहीं था जीवन में, पैसा था, अच्छी नौकरी थी, पर उन्हें लगता था भागदौड़ है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान मिला, सब कुछ शांत हो गया, कई सालों की बीमारियां एकदम समाप्त हो गई, जीवन सुखी हो गया, वो टेंशन न जाने कहाँ लोप हो गई। तो उनको सच तो ये है कि अपना व्यक्तित्व भी भाने लगा। पहले उनके पास सब कुछ था, तन भी सुंदर था लेकिन स्वस्थ नहीं था, धन बहुत था लेकिन तनाव बहुत था, तो अपना जीवन भी उन्हें प्रिय नहीं लग रहा था। तो अध्यात्म का सबसे पहला फायदा शारीरिक व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। देखिए, मनुष्य अगर परेशान है तो उसका बैठना, चलना, फिरना, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। वो आकर्षक रह ही नहीं जाता। और जब मनुष्य बहुत खुश है, बहुत उमंग उत्साह में है, आत्मसंतोष में है, उसके चलने में रॉयल्टी होगी, एक शान रहेगी, तो डेफिनेटली उसकी जो पर्सनालिटी है वो बड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि अध्यात्म की प्रैक्टिस से हमारे चेहरों पर एक विशेष रौनक आ जाती है। दूसरी बात हम कर रहे थे व्यवहार की। अध्यात्म तो सिखाता ही रॉयल व्यवहार है, गुड मैनर्स है। तो हमारे बोलने का तरीका बदल गया, हमारे सोचने का तरीका बदल गया, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आ गई, चित्त शीतल होने लगा, क्रोध बहुत आता था किसी को, क्रोध समाप्त हो गया, कोई अहंकार की अग्नि में जलते थे, उनका अहंकार भी शांत हो गया, वो नॉर्मल जीवन जीने लगे। तो पर्सनालिटी में एक यूनिक अट्रैक्शन पैदा हो गया जी। और ऐसे ही प्योरिटी बढ़ी, आंतरिक शक्तियाँ बढ़ी, राजयोग का अभ्यास बढ़ा तो एकाग्रता बढ़ी, संकल्पों में दृढ़ता आई, बहुत दृढ़ता, एक सुंदर लक्ष्य मिला। तो इन सब को पाने से पर्सनालिटी सचमुच बहुत अट्रैक्टिव हो गई। ये सारी चीज़ें जो जीवन में लाने के लिए व्यक्ति सारे उम्र ताउम्र मैं कहूँगा मेहनत करता रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है कि चेहरे पे चमक रहे, हम हल्के रहें, व्यवहार हमारा श्रेष्ठ हो, जिसके लिए बहुत मेहनत करता है। कहीं ना कहीं यदि हम आध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो ये सब चीज़ें
चीज़ें स्वतः हमारे जीवन में आती चली जाती हैं। और एक चीज़ भ्राता जी और मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने ये आध्यात्मिक साधना प्रारंभ की तो मानसिक और बौद्धिक स्तर पर भी क्या परिवर्तन आपने महसूस किया? बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन। सबसे पहले जो मैंने इशारे में कहा, मेरे अंदर ही एक छुपा हुआ भय था कहीं ना कहीं, मुझे उसका कुछ पता नहीं था वो भय कैसा है, क्यों है। वो समाप्त हो गया, जीवन में निर्भयता आ गई। और मैं आबू की पहाड़ियों में, जहाँ मुझे पता होता था यहाँ चीते की गुफा है, यहाँ कई भालू घूमते रहते हैं, वहाँ अकेले ही जाया करता था। बिल्कुल निर्भयता आ गई, कोई डर नहीं रहा। तो पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। थोड़ा बहुत क्रोध भी आता था, वो भी समाप्त हो गया। अहम पर विशेष दृष्टि रही मेरी, उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ। और बौद्धिक लेवल पर जैसे मैंने कहा था कि मैंने एक संकल्प किया था कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो मैं अपने को बुद्धिमान तभी कहूँगा जब मैं अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकूं। तो बुद्धि में एकाग्रता आ गई, एक दिव्यता आ गई। जो हम संसार में देखते हैं कि बुद्धिमान लोग हर चीज़ का ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, कहीं दिखावा करते हैं, कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, वो सब समाप्त होके दिव्यता आ गई। एक बुद्धि मानी बढ़ी तो समझदारी बढ़ी। बुद्धिमानी का जो एक प्रैक्टिकल स्वरूप है कि मनुष्य बहुत समझदार हो जाए, वो जीवन में बढ़ गया। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो गई और मेरे जीवन में टेंशन जैसी तो कोई चीज़ रही नहीं मुझे। जी, आपने बताया था कि जब आप आध्यात्मिकता से जुड़े तो बहुत सारी कलाओं का भी विकास आपके अंदर स्वतः होने लगा। कई बार लोग कलाओं के विकास के लिए बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन अध्यात्म से जुड़ना भी कहीं ना कहीं हमारी कलाओं को विकसित करता है। बहुत सुंदर अनुभव मेरे इसमें रहे, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए तो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में न तो कोई गाने वाला था, न जगदीश भाई के अलावा कोई गीत कविता लिखे ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं था, ड्रामा बहुत अच्छे अच्छे बनाए ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं था। कई चीज़ें ऐसी थी जो हमारे यहाँ बिल्कुल रिक्त थे उनके स्थान। तो मैंने ईश्वरीय महावाक्यों में एक दिन सुना कि एकाग्रता के द्वारा हम टैलेंट्स का आह्वान कर सकते हैं, उन्हें इन्वोक कर सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत प्रिय लगी। तो मुझे एक अवसर मिला, बहुत साल पहले की बात है, 40 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। जन्माष्टमी का दिन था, तो हमारी दीदी बड़ी होती थी, मनमोहिनी दीदी, उसने मुझे कहा तुम जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण पर एक गीत बनाओ और तुम ही गाना। अरे मैं पहले तो हिचकिचाया बहुत। आपने पहले कभी गीत लिखा और गाया नहीं था? मैंने कहा लिख तो चलो दूं मैं, लेकिन गाना ये तो मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने वैसे ही योग अभ्यास में एकाग्रता की और आह्वान किया कि मेरे पास कवित्व है, वो इमर्ज हो जाए। और मुझे याद है मैं वो पहली कविता श्री कृष्ण के बारे में 5-7 मिनटों में एक प्रवाह में लिख दी थी। बात आई गाने की, तो हमारे यहाँ दादा आनंद किशोर होते थे, उनको थोड़ा हारमोनियम बजाना आता था, वो बैठे और 2-3 हम भी बैठे। एक बार तो हमारे साथ जगदीश भाई भी बैठे और हम सब ने मिल के अपनी टूटी फूटी लय में वो गीत गाया, लेकिन एक सुंदर शुरुआत हो गई। तो फिर ये क्रम जारी रहा और 10-12 साल तक हमने फिर कल्चरल प्रोग्राम दिए, बहुत सारे गीत लिखे, डायलॉग्स लिखे और बहुत सारे ड्रामाज लिखे जो प्ले भी किए गए। मैं विशेष जानना चाहूँगा भ्राता जी कि जैसे इन कलाओं के विकास के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और रुचि भी रखते हैं कि ये कलाएं विकसित हों, तो आध्यात्म के माध्यम से भी हम इन कलाओं का आह्वान कर सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी चाहूँगा भ्राता जी कि अन्य युवा जो ये सुन रहे हैं और चाहते हैं कि अपनी कलाओं का विकास हो इस प्रकार से, तो वो क्या करें? देखिए, इसमें एक सूक्ष्म जो फिलॉसफी है वो सभी दर्शकों को जाननी चाहिए कि मनुष्य के ब्रेन में अनेक टैलेंट्स समाये हुए हैं ही। मैं ऐसे कहूँगा, जो लोग जरा विशालता से इन बातों पर चिंतन करते हैं कि अनेक जन्मों में हमारे पास जो जो कलाएं थी, टैलेंट्स थे, वो हमारे वर्तमान ब्रेन में सभी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, लेकिन वो दबे हैं, उनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स है। तो अगर हम राजयोग के द्वारा, बहुत अच्छी एकाग्रता के द्वारा उन चीज़ों का आह्वान करें, यानी संकल्प करें कि मेरे ब्रेन में गायन विद्या, गायन कला भी पूर्ण रूप से
अंकित है, विद्यमान है, वो सब प्रकट हो जाए। तो बहुत तेजी से वो प्रकट हो जाएगी। हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और हमें सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगी। लिखने में भी यही अनुभव हुआ, भिन्न भिन्न कलाओं का आह्वान करने में ये अनुभव हुआ कि जैसे वो हमारे अंदर थी, जैसे वो इंतजार कर रही थी कि कब हम बाहर आएं। मुझे बहुत सारे अच्छे अनुभव हुए। मैंने पढ़ा थोड़ा और जैसे जान बहुत कुछ लिया। मुझे किसी ने जरा सा सिखाया और जैसे मैंने सारा कुछ जान लिया। तो ये वही चीज़ है कि मनुष्य के ब्रेन में, उसकी बुद्धि में ये सब कुछ विद्यमान रहता है और राजयोग में एकाग्रता के द्वारा हम उनका आह्वान करके उन्हें प्रकट कर सकते हैं। जी, तो मतलब अध्यात्म जो आपने मार्ग चुना और आध्यात्मिक व्यक्तित्व को पहले प्राथमिकता दी, तो ये अनुभव रहा आपके पूरे जीवन का कि चाहे वो कोई भी व्यक्तित्व हो, शारीरिक व्यक्तित्व हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, व्यावहारिक हो, ये सारे व्यक्तित्व स्वतः ही विकसित होते चले जाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि वास्तव में नींव में आध्यात्मिक व्यक्तित्व ही है जिसकी ओर हम सबको बहुत ज्यादा बिल्कुल बीज वही है जी। बीज है वो, और अगर हम उसको विकसित करें तो हर फील्ड में हमें सहज सफलता मिलेगी। मैं जैसे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हाँ, वही मैं कह रहा था कि कई लोग मान लो उन्हें म्यूजिक सीखना है तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। मैंने ये बात कहाँ से सीखी थी? मैंने एक सीरियल में देखा कि श्री कृष्ण के पास एक बांसुरी बेचने वाला आया। श्री कृष्ण ने कहा मुझे भी दो, उसने उसको बांसुरी दी और श्री कृष्ण ने उसे कहा मुझे बजाना भी तो सिखाओ। तो उसने कहा अच्छा लगाओ होठों पर। तो श्री कृष्ण ने जैसे होठों पर लगाया तो सरस्वती का आह्वान किया और सरस्वती सामने खड़ी थी और वो उसने भी देख लिया, उसको भी दर्शन हो गए जो बेचने वाला था कि सरस्वती सामने खड़ी है। और बस देखते देखते श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना सीख लिया और परफेक्ट हो गए। तो मुझे लगा ये चीज भले ही लोगों ने भक्ति में भावनात्मक रूप से दिखा दी, पर ये वही है कि हम अपने अंदर छुपे हुए सभी टैलेंट्स का, कलाओं का इस तरह आह्वान कर सकते हैं। क्या ये शिक्षाएं भी हमारे सर्वांगीण व्यक्तित्व में मददगार हैं? देखिए, सबसे पहली हमारी जो धारणा होती है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो होती है सवेरे उठना, और ये हम सब के लिए एक बहुत सुंदर वरदान है। मैं कई बार सोचा करता हूँ कि वो लोग जो बहुत देर से उठते हैं वो तो एक बहुत बड़े जीवन के आनंद से वंचित हैं। उन्हें तो पता ही नहीं कि सवेरे 4 बजे उठकर प्रकृति का कितना सुख लिया जा सकता है, और अगर राजयोग मेडिटेशन किया जाए तो परमात्म मिलन के आनंद से हम स्वयं को भरपूर कर सकते हैं। हम जब उस आनंद में होते हैं तो जरूर ये भावना रहती है, कामना होती है कि काश संसार के सभी लोग इस परम आनंद का स्वाद चख पाते। तो पहली जो बात है सवेरे उठना, मेडिटेशन करना, सुंदर चिंतन करना, खुली हवा में जरा टहलना, ये हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक सबको जैसे गिफ्ट है। हमारे यहाँ युवक भी जो बहुत सारे आते हैं और बड़े भी आते हैं, उनमें से बहुत सवेरे उठते ही हैं, इसलिए उनके चेहरों पर एक अलग रौनक रहती है। दूसरी बात होती है जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज सवेरे एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स सुन दिया जाता है, जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं, ईश्वरीय महावाक्य हैं वो, उनको रोज 1 घंटा सभी सुनते हैं। उससे पहले योग अभ्यास भी होता है, उसका श्रवण भी होता है। उससे क्या होता है, रोज मनुष्य के विचारों में महानता और विशालता आती है। रोज उसके नेगेटिव विचार पॉजिटिव में बदलते हैं, रोज उसे उसकी समस्याओं का हल मिलता है, रोज उसे जीवन में खुश रहने के लिए कुछ अच्छे थॉट्स मिलते हैं। तो सवेरे ही उसके जीवन में रौनक आ जाती है। तो दूसरी ये बात बहुत सुंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सभी को प्राप्त हो रही है। कहा भी जाता है वेल बिगन इज हाफ डन, तो शुरुआत ही बहुत अच्छी होती है तो सारा दिन बहुत अच्छा इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले लोग जो सवेरे उठते हैं, जब वो अपने ऑफिस में जाएंगे या बिजनेस पर जाएंगे तो उनके चेहरों की चमक कुछ और ही होगी। अगर उनके साथ 20 लोग काम कर रहे हैं तो सब देख सकेंगे कि वो कुछ अलग हैं उन सब से। उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे की शालीनता और सवेरे सवेरे जो उनका परमात्म मिलन हुआ है उसका एक अलौकिक सुख
उनके चेहरे से, उनके नैनों से, उनके होठों से झलक रहा है। तो मूल रूप से जो शिक्षा दी जाती है, एक आपने जो सुबह की बात कही, सुबह उठ करके ध्यान करना, योग का अभ्यास करना, कुछ सुंदर विचारों का अपने अंदर सृजन करना, और साथ ही जो आप कह रहे हैं कुछ ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण, वो भी उनके अंदर बहुत अच्छे विचारों को जन्म देता है। और भी बहुत अच्छी चीज जी, हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट धारणा है जिस पर हमारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आधारित है, वो है प्योरिटी, जिसमें मन वचन कर्म की प्योरिटी, जिसमें सभी मनोविकारों का त्याग, किसी को मन वचन कर्म से दुख भी नहीं देना है, और फिर पुण्य कर्म करना, चौथी बात। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे चेहरों पर बहुत बड़ी दिव्यता और तेज ले आती है। प्योरिटी तो अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। अब छोटे बच्चों को देखो, बच्चों को आज भी कोई बच्चों को देखकर कह रहा था कि इनका जीवन कितना अच्छा, काश हम सदाई बच्चे रहते। तो मैंने कहा ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये निश्चिंत हैं, बच्चे हैं, इसलिए हर झंझट से बचे हुए हैं, तो बहुत सुखी हैं। तो प्योरिटी, पुण्य कर्म, किसी को दुख न देने की भावना, सभी को सुख देना है, और सारा दिन गुड मैनर्स, सात्विक भोजन, रॉयल्टी, ये सब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सिखाए जाते हैं। सेवा भाव सिखाया जाता है, संकल्पों में दृढ़ता सिखाई जाती है, तो और एक बहुत बड़ा मनोबल मनुष्य के पास आ जाता है। तो ये सब ईश्वरीय विश्वविद्यालय की देन है, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व चमक उठता है। तो हमने जितने भी व्यक्तित्वों की चर्चा की भ्राता जी, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक थे, तो यहाँ जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, इन सभी व्यक्तित्वों में प्रभाव लाने के लिए, उनमें विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, ये हम मान करके चलें। भ्राता जी, क्या अलग से भी जो न्यू कमर्स हैं, यदि युवा चाहें, जो हमारे दर्शक अभी सुन रहे हैं, कि वो स्पेशली आएँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो क्या उनके लिए कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस प्रकार के कोर्स भी स्पेशली कराए जाते हैं? बिल्कुल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स भी कराए जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के कोर्स भी कराए जाते हैं, स्ट्रेस फ्री लिविंग के कोर्स भी कराए जाते हैं, मनोबल कैसे बढ़े, आत्मविश्वास कैसे बढ़े, इसके कोर्स भी कराए जाते हैं, और टोटल हम सफलता के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ें, उसकी बहुत अच्छी गाइडेंस दी जाती है। मतलब कई लोगों की ऐसी मान्यता है भ्राता जी कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय श्वेत वस्त्रों में देखते हैं वो बहनों को, तो उनको लगता है कि ये कोई धर्म की बातें सुनाती होंगी, कुछ आध्यात्म की बातें सुनाती होंगी, तो ये हमारे लिए नहीं है, ये तो बुजुर्गों के लिए है। तो ये शायद गलत मान्यता है। यहाँ आकर के लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी कोर्स कर सकते हैं, जैसे आपने कहा पॉजिटिव थिंकिंग या अन्य कोर्स हैं, जिनको जिस प्रकार की चीज़ की आवश्यकता है वो कोर्स वो लोग यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सत्य है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी अध्यात्म की बातें ही सिखा रहे, लेकिन अध्यात्म ही तो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई बात है, जो उसके जीवन में निराशा को आशा में बदलती है, जो उसके भटकते हुए मन को एकाग्र करती है, जो असफलता उसको बार बार हो रही है उसको सफलता में बदलती है, और जीवन के अनेक पहलू जो मनुष्य जानता ही नहीं है। देखिए, कहीं ऑफिसों में लेग पुलिंग हो रही है, कहीं एक दूसरे का विरोध किया जा रहा है, एक दूसरे पे कमेंट्स किया जा रहा है। इन सब परिस्थितियों में हम अपने को सेफ रखें, बचा के रखें, और बहुत अच्छी मनोस्थिति में रखें, ये सब सिखाना कितनी इम्पोर्टेंट बात होगी। ये बातें तो भ्राता जी जब वो आते हैं तब समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए, लेकिन जब दूर से वो देखते हैं तो उनके मन में कहीं ये भाव जरूर उत्पन्न होता होगा कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें भी ऐसे सफेद कपड़े पहनने बिल्कुल, इसमें सफेद, हमारे भी जीवन में चेंज लाने पड़ेंगे। तो लोग इस परिवर्तन से, इस सफेद वस्त्र पहनने से और अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो रूटीन है, उसमें चेंज करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। देखिए, यही कि सफेद कपड़े बदनाम भी तो है ना दुनिया में, सफेद कपड़े वालों को लोग गलत नजर से भी देखते हैं, पर हमारे सफेद वस्त्र प्योरिटी की पहचान है। ब्रह्मा कुमारियों का सफेद वस्त्र वास्तव में उनका श्रृंगार है, उनकी प्योरिटी का श्रृंगार है वो। तो कपड़ों की बात नहीं, वो तो जो लोग अपने जीवन को इस कार्य में डेडिकेट कर चुके हैं, सेवा भाव से जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया है, उनके लिए श्वेत वस्त्रों की एक मर्यादा है। बाकी तो जो जिस फील्ड में है, जैसे वस्त्र उसे पहनने, यहाँ वस्त्र बदलने की बात नहीं, यहाँ तो मन को बदलने की बात है। बिल्कुल, तो ये चिंता ना करें लोग कि हमें अपने कपड़ों को बदलना पड़ेगा, हमें भी ऐसा ही सादगी भरा जीवन जीना पड़ेगा, बल्कि वो जिस वस्त्र को धारण करके आ रहे हैं
वही वस्त्र धारण करके रहें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मन को परिवर्तित करने की बात है। भ्राता जी, ये जो कोर्सेज कराए जाते हैं इनका ड्यूरेशन कितना होता है और क्या इसके लिए फी ली जाती है? देखिए, कुछ कोर्सेज 5 दिन में हो जाते हैं, कुछ 7 दिन में हो जाते हैं, कुछ 15 दिन या 1 मास भी चलते हैं। और राजयोग का कोर्स तो 3 दिन में ही पूरा हो जाता है, लेकिन मनुष्य उसमें सफल होने के लिए उसको कुछ समय की आवश्यकता होती है। रही बात शुल्क की, सो हम सब तो सेवाधारी हैं। परमात्मा ने जो ये ईश्वरीय कार्य प्रारंभ किया है, भगवान के सभी बच्चे हैं। मैं आपको एक कहानी सुना दूँ सच्ची। जब हमारा पहला सेवा केंद्र लंदन में खुला तो वहाँ फ्री कोई चीज़ दी जा रही है, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो वहाँ से मैसेज आया कि हम थोड़ा भी चार्ज रखें, 1 पाउंड रख दें, कम से कम 5 पाउंड रख दें, तो लोग आएंगे। यहाँ कुछ सिखाया जाता है। तो शिव बाबा से संदेश के द्वारा ये पूछा गया कि बाबा, क्या हम लोगों से मिनिमम चार्ज भी लें? तो बाबा ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैं हूँ सबका परमपिता और सब हैं मेरे बच्चे, क्या बाप अपने बच्चों से चार्ज लेगा? तो हमारी ये सेवाएं परमात्म सेवाएं हैं। जैसे उसके सब बच्चे हैं, वैसे हमारे भी सब भाई बहनें हैं। यहाँ किसी से कुछ चार्ज नहीं लिया जाता। ये सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। बहुत सुंदर बात भ्राता जी। आजकल जहाँ भी देखें तो इस प्रकार के कोर्सेज के लिए बहुत मोटी मोटी रकम ली जाती है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय में निःशुल्क ये दिया जा रहा है। तो मैं तो सोचता हूँ कि हमारे सभी युवाओं को और भी जो भी करना चाहते हैं वो जरूर आकर के ये सारे कोर्सेज करें और इनका लाभ उठाएं। और वैसे भी कहा जाता है जहाँ से अच्छी चीजें मिल रही हों उन अच्छी चीजों को तो जरूर सीखना चाहिए, जीवन में वैसे भी यदि हम इनकी कीमत लेना चाहें तो कोई दे भी नहीं सकता। ये तो अथाह खजाना है, अमूल्य ज्ञान है। ये तो इसको बेचा जा भी नहीं सकता और इसकी कीमत कोई दे भी नहीं सकता। इसकी कीमत तो यही है कि सबका जीवन सुंदर हो जाए, उनका व्यक्तित्व चमक उठे, वो अपने जीवन में सफलता की राह पर आगे बढ़ें। यही इसकी सबसे अच्छी फीस है। बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही। भ्राता जी, जो राजयोग सिखाया जाता है विशेष करके यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में, तो राजयोग की क्या भूमिका है हमारे व्यक्तित्व विकास में? देखिए, राजयोग ही तो इम्पोर्टेंट चीज है। उससे, उसके अभ्यास से परमात्म शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं। तो भिन्न भिन्न तरह की जो निगेटिविटी मन में आ गई है वो समाप्त होने लगती है। मन में हर एक के एक रिक्तता है, एक खालीपन है। उस खालीपन को यदि हम नहीं भरेंगे तो वो खालीपन बुरी चीज़ों से भरने लगता है। ये गड़बड़ हो रही है बहुतों के साथ। तो योग अभ्यास से परमात्म शक्तियाँ, उसकी संपूर्ण शांति, उसकी प्योरिटी हमारे मन में समाने लगती है। तो हमारा मन फुल जो रहने लगता है, उससे हमारा व्यक्तित्व तो बहुत निखर जाता है। बिल्कुल। तो राजयोग मेडिटेशन का जो अभ्यास है वो अभ्यास भी यदि युवा वर्ग करता है तो ये भी उनके व्यक्तित्व विकास में बहुत ज़्यादा सहयोगी बनेगा और उनके व्यक्तित्व को निखारेगा। भ्राता जी, अगले सत्रों में हम चाहेंगे कि इस प्रकार की योग का अभ्यास आप जरूर कराएं ताकि हमारे युवा वर्ग भी इस चीज़ को सीख सकें और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें। आज व्यक्तित्व विकास की जो आपने जानकारी दी युवाओं के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने आज के सत्र में देखा कि आध्यात्मिक व्यक्तित्व सचमुच हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, अनमोल है और हमारे अन्य व्यक्तित्व को भी निखारने वाला है, क्योंकि मूल रूप से इसमें आत्मा से जुड़े हुए जो तत्व हैं उनको निखारने की बात है, अपने आंतरिक गुणों और शक्तियों को निखारने की बात है। तो यदि हम अन्य व्यक्तित्व को अपने संपूर्ण रूप से उनको निखारना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम आध्यात्म की ओर भी ध्यान दें ताकि हम अपने मूल गुणों और शक्तियों को विकसित कर सकें और संसार में ऐसे चमकें जैसे सूर्य चमकता है। अपनी इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से